हेलो दोस्तों, यूनिसन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2024-25 के लिए प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग इसमें रहमान सर के सेट का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूले और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। इस सेट का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें कहा गया है कि पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि प्रीति पाल का संबंध किससे है। तो प्रीति पाल का संबंध दौड़ से था और इसने पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। तो 1 का 3 सही हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा रेखा शर्मा, लेकिन अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा विजया रहाटकर। अब ये रेखा शर्मा चेंज हो चुका है और अब राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है विजया रहाटकर। तो इसको ठीक कर लीजिएगा। आगे देखिए 3 नंबर, उल्लास योजना किस राज्य ने आरंभ किया था। उल्लास योजना को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आरंभ किया गया। 3 का 1 सही है। आगे देखिए 4 नंबर, विकासी विशाखम महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया। यह जो महोत्सव है विकासी विकासम महोत्सव 2024, इसको तमिलनाडु में मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है 5 नंबर, आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिला, यह किस राज्य का है। ये जो आदिवासी पोशाक रीसा है यह त्रिपुरा का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जिस भी वस्तु को या खाद्य हो या फिर कोई भी वस्तु हो जिसको GI टैग दिया जाता है उसे 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, वह 10 वर्षों के लिए मान्य रहता है। अगला 6 नंबर, लोकपाल का सचिव किसे बनाया गया है। वर्तमान में लोकपाल का सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। अगर यही पूछे कि लोकपाल का अध्यक्ष कौन है तो अध्यक्ष हो जाएगा मानिक राव खानविलकर, इसका अध्यक्ष है। चलिए देखिए 7 नंबर, सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री अभी वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। 7 का 3 सही है। आगे देखिए 8 नंबर, हाल ही में बांग्लादेश का PM किसे बनाया गया है। बांग्लादेश में अभी आप लोग देखे होंगे कुछ समय पहले देश में आपातकाल लागू हुआ, यानी PM को हटा दिया गया। तो उसके बाद फिर आंतरिक PM को बनाया गया है। मोहम्मद यूनिस को वहां का वर्तमान में PM बनाया गया था। 8 का 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे 9 नंबर, कि अगस्त 2024 में भारत और USA के बीच कौन सा समझौता हुआ था। इन दोनों देशों के बीच MSME समझौता हुआ था। 9 का 2 सही है। आगे देखिए 10 नंबर, सिंह सूचना ऐप किस सरकार ने आरंभ किया था। सिंह सूचना ऐप यह शेरों की निगरानी के लिए था, तो यह गुजरात में आरंभ किया गया। 10 का 3 सही है। मिलन उल्लास 2024 कहाँ हुआ था। यह जो योजना है यह विशाखापट्टनम में हुआ। मिलन उल्लास अभ्यास विशाखापट्टनम में हुआ है। BSF के द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। भारत और पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए BSF के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट ऑपरेशन को चलाया गया है। तो 12 का 3 सही है। आगे देखिए 13 नंबर, चौथा सतत विकास लक्ष्य 2023-24 में प्रथम स्थान केरल और उत्तराखंड को मिला है, जबकि अंतिम स्थान पे कौन है। तो प्रथम स्थान पे केरल और उत्तराखंड है। तो पूछ रहा है कि अंतिम स्थान पे कौन है, तो यहाँ पे अंतिम स्थान पे हो जाएगा बिहार। 13 का 4 सही है। आगे देखिए 14 नंबर, विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान हो जाएगा 7वां। 14 का 1 सही है। आगे देखिए 15 नंबर, केंद्रीय बजट 2024 से 25 के लिए सौर ऊर्जा के लिए कितना धन आवंटित किया गया है। तो सौर ऊर्जा के लिए 24-25 में 10,000 करोड़ रुपया का धन का आवंटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज किसने किया था। सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज IIT रोपड़ के द्वारा किया गया है। हाल ही में मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। फतह 2 यह पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर, नजरायन पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। नजरायन पक्षी अभ्यारण्य भारत के तमिलनाडु राज्य में है। 18 का 2 सही हो जाएगा। आगे है 17 नंबर की पुस्तक यू कैन विन के लेखक कौन है। यू कैन विन के लेखक हो जाएगा शिव खेरा। शिव खेरा इसका लेखक है। अंगाली में भारत का राजदूत कौन है। अंगाली में भारत का राजदूत हो जाएगा विधु नायर। विधु नायर यहाँ का राजदूत है। चलिए आगे 21 नंबर, इसमें कहा गया कि भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन किस राज्य में पाया जाता है।
तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत में जो मैंग्रोव वन होता है वह पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाता है। मैंगनीज उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है? तो मैंगनीज के उत्पादन में पहला स्थान दक्षिण अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका पहले स्थान पे है। आगे देखिए 23 नंबर, केरल उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया है। चलिए आगे देखिए 24 नंबर, मिस्र के संसद को क्या कहा जाता है? मिस्र के संसद को पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। 24 का 1 हो जाएगा पीपुल असेंबली। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ताकि आप लोगों को कितना नंबर आया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 25 नंबर, अरविंद अडिगा को यान बुकर, यहाँ मान हो जाएगा कि मान बुकर पुरस्कार 2008 में दिया गया, किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो इनको जो यह पुरस्कार था यह व्हाइट टाइगर पुस्तक के लिए दिया गया है। घूमर नृत्य राजस्थान राज्य में किया जाता है और नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये जो घूमर नृत्य है वह राजस्थान में किया जाता है, लेकिन यह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है ये पूछ रहा है। तो यह भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे झील नहीं, यह भील है। तो यह भील जनजाति के द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लेडस्टीन को कहा जाता है। 27 का 3 सही हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर, नूरालोम नृत्य कहाँ किया जाता है? यह जो नृत्य है यह नागालैंड में प्रचलित है और यहीं पर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, सिक्किम का दिवस कब मनाया जाता है? यानी सिक्किम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये देखिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। 30 का 1 सही है। आगे बढ़ते हैं कि 1950 में भारतीय संविधान के द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसके तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया गया है। चलिए आगे है पॉलिटी सही प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया था? किस मामले में इसको बरकरार रखा गया है? तो इसे ओल्गा टेसिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामले में इसको बरकरार रखा गया है। तो 32 का 2 सही है। आगे 33 नंबर की समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता यह अनुच्छेद 44 से संबंधित है। 33 का 4 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को ले जाने वाली किसी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत क्या है? तो इसका संकेत है एयर इंडिया वन। एयर इंडिया वन यही संकेत है जो भारत के राष्ट्रपति को जब किसी हवाई जहाज से ले जाया जाता है तो बुलाने का यह संकेत है। आगे देखिए 35, निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है? कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कहीं भी पेश किया जा सकता है। तो 35 का सही हो जाएगा ऑप्शन 3, ए या बी दोनों जगह पर। आगे देखिए 36 नंबर, संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। 36 का 3 सही है। आगे देखिए 37 नंबर, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? जो लॉरेंज वक्र यह किसको दर्शाता है? तो यह आय वितरण या आय की असमानता को दर्शाता है। चलिए आगे देखिए 38 नंबर, निम्न अर्थशास्त्री में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था? हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव राज्य कृष्ण के द्वारा दिया गया है। 38 का 3 सही है। आगे देखिए 39 नंबर, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो छुपी हुई बेरोजगारी यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 39 का 1 सही है। आगे 40 नंबर, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? तो इसमें जो सबसे अधिक जो हुआ था वह अतिवृष्टि वृद्धि से इसका संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कर मुख्य रूप से किस पर प्रभाव पड़ता है? जो प्रत्यक्ष कर हुआ मुख्य रूप से इसका जो प्रभाव वह आय पर पड़ता है, इनकम पर पड़ता है। तो 41 का 4 सही है। आगे देखिए 42, मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः किस पंचवर्षीय योजना में समाप्त कर दिया गया था? तो ये जो प्रथा था ये बहुत ही गंदा था। तो इस प्रथा को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको समाप्त कर दिया गया था। 42 का 2 सही है। आगे 43 नंबर, किस तरह की जलवायु चाय बागान के लिए सबसे उपयुक्त होता है? यानी चाय बागान के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो इसके लिए गर्म और नर्म जलवायु होना अति आवश्यक है। काष्ठ भाग का औसत घनत्व कितना होता है? तो काष्ठ भाग का औसत घनत्व
3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। चलिए आगे 45 की जब चट्टानों में अस्मित भाग के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अलग अलग बगल के भाग ऊंचे उठा हुआ प्रतीत होता है, तो यह किस पर्वत का एक उदाहरण है? तो इसको हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश कौन है? भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश कौन है? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल जो है यह एशियाई देश है भूमध्य सागर का। ब्राजील जलधारा जो गर्म जलधारा है यह किस महासागर में स्थित है? तो ब्राजील की जलधारा यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। 47 का 2 सही है। आगे 48 के वायुमंडल में हीलियम कितना % पाया जाता है? वायुमंडल में हीलियम का परसेंटेज है 0.005% होता है। 48 का 1 सही है। आगे है कि सेनेगल की राजधानी कहाँ है? सेनेगल का राजधानी डकार हो जाएगा, डकार इसका राजधानी है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, यहाँ पर 968 लिंगानुपात है। अगर पूछे कि सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम हो जाएगा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में, जहां पर 871 लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात है। आगे देखिए कि अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के एटा जिला में है अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल। ऋग्वैदिक काल में आर्यन किसकी देवी थी? आर्यन जो है यह पवन की देवी थी। 52 का 3 सही है। आगे देखिए 53 नंबर, किस स्थल पर भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान का प्राप्ति हुआ था? भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में फल्गु नदी या फिर उसी को निरंजना कहा जाता है, वहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आगे 54 नंबर की भारतीय कला का वह कौन सा स्थल है जो ग्रेको टोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? तो इस कला को गंधार कला या गंधार शैली कहा जाता है, और यह जो गंधार शैली है यह भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है, ये दोनों का मिश्रण है गंधार कला। आगे देखिए दोस्तों 55 नंबर, वर्मन राजवंश के भास्करा वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो इनके द्वारा कामरूप क्षेत्र पर अधिकार किया गया या फिर शासन किया गया था। आगे 56 नंबर की पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत का सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वह शासक था जिसका शासन लगभग दक्षिण भागों तक फैल चुका था, और यह दिल्ली सल्तनत की बात किया जा रहा है। आगे देखिए 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा था, यानी मूर्खतापूर्ण स्मारक कहा? तो यह जो कथन यह विंसेंट स्मिथ का था। 57 का 2 सही है। आगे देखिए 58 कि निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुआ? तो जापान ने भारत पर जो हमला किया था वह 1944 में किया था, जिसकी वजह से इम्फाल की लड़ाई शुरू हो गई थी। आगे देखिए इसमें पूछा गया कि जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म वर्ष कब है या जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। 59 का 3 नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर, तमिलनाडु से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जो नमक सत्याग्रह था वह मूल रूप से गुजरात में किया गया था, जो दांडी मार्च के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह पूछा है कि तमिलनाडु में यह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो वहां पर यह सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में किया गया। तो 60 का 2 सही है। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया है, क्योंकि गुजरात में हर कोई जानते हैं कि वहां पर गांधी जी के नेतृत्व में उस आंदोलन को आगे चलाया गया, लेकिन तमिलनाडु में पूछता है कि तमिलनाडु में इसका नेतृत्व किसने किया? तो यह श्री राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत का पहला सर्वेयर जनरल कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया है। दी गई घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो सिपाही विद्रोह यह 1857 ईस्वी में हुआ था। वास्को डी गामा भारत पहली बार 1498 ईस्वी में आया, और बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किया गया था। तो सबसे पहले हो जाएगा वास्को डी गामा का भारत आगमन 2 नंबर, उसके बाद फिर बाबर का मुगल साम्राज्य की स्थापना 3, फिर 1 हो जाएगा, यानी 62 का 3 सही है। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और सर्वोच्च शक्ति इन 2 समूहों के बीच लड़ा गया था, और कौन सा देश सर्वोच्च शक्ति में नहीं है? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनमार्क। डेनमार्क इसमें संबंधित नहीं। आगे देखिए 64, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी के द्वारा किस कॉलेज में पढ़ाई किया गया? तो इनके द्वारा श्याम दास कॉलेज भावनगर में यह कॉलेज की पढ़ाई
किए थे। आगे 65 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन था? उस वकील का नाम है भूला भाई देसाई। 65 का 2 सही है। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तो यह जो निर्णय था यह महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया है। चलिए आगे है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो इस परगने को शेर शाह सूरी के द्वारा इसका विकास किया गया है। आगे दिया गया कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? तो जो सोमेश्वर की पहाड़ी है वह बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में बिहार का सोमेश्वर की पहाड़ी है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा शिवहर। शिवहर इसका सही आंसर है। और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे है कि बंगाल में एक नया भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना मुर्शिद कुली खां, यहाँ पे कुली हो जाए, कुली खां के द्वारा किया गया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है और इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जाता है? तो इसका जो है इस्तेमाल प्यूकोडमी के उपचार में किया जाता है। 72 नंबर है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो इसका सबसे उपयुक्त भाग हो जाएगा पराग कोश। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग है पराग कोश। चलिए आगे देखिए 73 नंबर कि निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन है? कौन है जो पौधों के लिए वृद्धि हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन यह पौधों के वृद्धि हार्मोन है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? पौधों के लिए कौन है जो अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो सोडियम। सोडियम पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। 75 का 2 सही है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। 76 का 2 सही है। आगे 77 नंबर निषेचन की क्रिया कहाँ पर होता है? निषेचन का क्रिया अंडवाहिनी या फिर इसी को फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, यहीं पर निषेचन की क्रिया संपन्न होता है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण हृदय घात से संबंधित नहीं है? हृदय घात जो हमारा हार्ट अटैक आता है उससे कौन सा लक्षण संबंधित नहीं है? तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। सीने में दर्द होना बिल्कुल सही है, यह लक्षण है। पसीना एवं जी का मचलना, बाह में दर्द यह भी होगा, लेकिन टांगों में दर्द, देखिए हार्ट अटैक आता है तो उससे आपको ये तीनों लक्षण होगा, लेकिन टांग में दर्द इससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो 78 का 4 सही है। दूध का धवल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध में जो उजला रंग होता है वह केसिन की उपस्थिति के वजह से होता है। आगे 80 नंबर इसमें बोला है कि किसका जो मिलान है वह गलत है। विटामिन ए का संबंध रतौंधी से है, विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन डी का संबंध वर्णांता बिल्कुल गलत है। देखिए वर्णांत जो रोग होता है यह अनुवांशिकी बीमारी है या फिर रोग है, तो इसका संबंध किसी भी विटामिन से नहीं है। विटामिन डी से रिकेट्स बीमारी होता है और कोलिक एसिड से रक्तअल्पता होता है। तो 80 का 3 सही है। आगे देखिए 81 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण सागर में सबसे अधिक पाया जाता है? तो सागरों में सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। 81 का 2 सही है। आगे के 82 में हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 83 में किसका मिलान गलत है? अलवणीकरण का संबंध समुद्र से है, बिल्कुल सही है। परासरण का संबंध पेयजल से है। विकृतीकरण का संबंध प्रोटीन से है और पास्चुराइजेशन का संबंध चाय से बिल्कुल गलत है। पास्चुराइजेशन दूध का किया जाता है, चाय का नहीं, इसलिए 83 का 4 नंबर सही है। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया है? तो इसको 150 साल पूरे होने के रूप में जश्न मनाया गया है। लाइमस्टोन का सूत्र पूछ रहा है, तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो किसको दर्शाता है? तो यह उत्पादित की जाती है। आगे 88 नंबर पदार्थ के द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई उष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र कौन है? मुक्त की गई उष्मा को मापने का यंत्र होता है कैलोरीमीटर। 88 का 2 सही है। आगे देखिए 89 नंबर वॉशिंग मशीन की कार्य सिद्धांत क्या है?
वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत हो जाएगा अपकेंद्रन। अपकेंद्रन पर यह काम करता है। आगे देखिए 90 नंबर, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव, अगर अंतरिक्ष यान से अगर एगो सेव छोड़ दिया जाए तो वह क्या होगा? तो वह भी अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान रहेगा, चक्कर लगाते रहेगा। आगे देखिए कि जब किसी झील के तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उस बुलबुले का आकार क्या होगा? घट जाएगा या बढ़ जाएगा? तो उसका आकार बढ़ जाता है। कोई भी अगर बुलबुला अगर वह जल में है तो जल में अगर जल से वो बाहरी सतह पे आएगा तो उसका आकार बढ़ जाता है, पर यहाँ छोटा है तो फिर यहाँ बड़ा हो जाएगा। यह भी साइंस का फेवरेट क्वेश्चन है, आपको काफी जगह इसको पूछा गया है। आगे 92 नंबर, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण 400 लेके 400 से 700 नैनोमीटर के परास के बीच दिखता है। तो कहीं कहीं आपको 300 भी यहाँ देखने को मिलेगा, यानी 400 से 700 के रेंज में यह रहता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलेगा? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसमें आवृत्ति नहीं बदलता है। आवृत्ति जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं यह नहीं बदलता है और आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। चलिए आगे है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना होता है? तो यह 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे दुगुना होता है। 95 नंबर है, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन हो जाएगा, पहले देखिए पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इसको पहले एक बार समझ लीजिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का आयतन जो होता है वो न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। और यह 10 तक पूछ रहा है तो अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो पहले यह घटते चला जाएगा, पहले यह घटेगा 4 तक न्यूनतम हो जाएगा, उसके बाद फिर यह बढ़ेगा। इस तरह से होता है। आगे देखिए कि दो संख्याओं का योग 14 है, उनके बीच का अंतर 4 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो बस इसको निकाल दीजिए कि x प्लस वाई का मान दे दिया है 14, x माइनस वाई का मान है 4, जैसे वाई कट गया 2x बराबर हो गया 18, x का मान हो गया यहाँ पर 9, तो x 9 हो गया तो y हो जाएगा 5, तो 9 5 45, इसका सही आंसर है। दरुआ का देखिए पीटी में जो भी मैथ पूछेगा वो बहुत ही सिंपल पूछेगा, ठीक है। आगे 97 नंबर कि कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? जब ये गुना गुनी का प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज में पूछे तो बस करना यह है कि 5 वर्षों में दोगुना हुआ है, पूछ के रहा कि कितने वर्षों में, यानी कितने वर्षों में यह 4 गुना होगा। तो यहाँ पर देखिए यह यहाँ पर कितना का स्क्वायर हुआ है, तो ये 2 का स्क्वायर है, तो बस यहाँ से 5 से 2 में गुना कर दीजिए तो 5 गुना 2 हो जाएगा, यानी 10 वर्ष। यानी 97 का 2 सही आंसर है। आगे देखिए 98 नंबर, 23.2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी घड़ों को जोड़कर एक बड़ी घड़े बनाई जाती है तो इस घड़े की लंबाई क्या होगा? तो इसका लंबाई हो जाएगा 349.8/7 मीटर। अगला है कि K बराबर 16, RO बराबर, यानी R का मान दिया है 20, O का 25, तो नेक का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 75। 100 नंबर है कि यदि प्लस को भाग को गुना और माइनस को जोड़ और गुने को अगर घटाना हो तो निम्न में से क्या होगा? तो बस यहाँ पर चेंज कर दीजिए, 15 प्लस को भाग कर दिया है, फिर 3 और माइनस को प्लस 8 और गुना 9 माइनस 7, यानी गुना को माइनस किया है और भाग को गुना, बस चिन्ह को परिवर्तित करना, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 70 आ जाएगा। काट छट कीजिएगा तो 70 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का बिहार दरुआ का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन समाप्त होता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग का यह सेट कैसा लगा। और बिहार दरुआ के खान सर और कौटिल्या जीएस का भी सेट को अपलोड कर दिया गया है। बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देखिए अगर नहीं देखे हैं तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,